और ये आज 5/17 रविवार का, और नीचे जोग चल रहा था, पीटी चल रहा था, ये देखिए। और हम लोग पूरब की ओर जो बुरुडी डैम का पहाड़ी में हम लोग चढ़ गए। ज़िंदगी में पहली बार आज ये कारनामा किए हैं। धड़कनें बढ़ गई थी, सोच रहे थे क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मन में विश्वास था कि हम ज़रूर करेंगे, हम उठेंगे, हम चढ़ेंगे और हम करके दिखाएंगे। और यही हमारी आज कोशिश सफलता में बदल गई है, और यही हमारे पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी। बोलेगी जब कबलूदा चढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं चढ़ सकते हैं, हम भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, यही जोश दिलाने के लिए आज हमारा ये प्रयास रहा, और भगवान की कृपा से और आप सबों की दुआ से आज हम कामयाब हुए। ज़िंदगी में पहली बार बचपन से इतना बड़े हुए बुरुडी के पहाड़ों को हम लोग बुरुडी के डैम से निहारते रहे, और थोड़ा बहुत हम लोग चढ़ाई करते रहे। इसके अलावा हम लोग कभी ने ना देखा न जाना कि इसके ऊपर क्या है, क्या हम चढ़ सकते हैं, क्या हम कुछ ये कर सकते हैं। आज हमें लगा कि हम जैसे कि अभी भी हम युवावस्था में है, और हम अगर कोशिश करें वो अवस्था हम फिर से पा सकते हैं। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम करके दिखाए हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि हमने पिछला कल भी हम लोग शनिवार को भी जब वीडियो बनाए थे, बुरुडी के डैम में आए थे, उस टाइम हम और आशीष मेरे भाई मेरे दोस्त वो आज कलकत्ता रवाना हो गए। उसकी पदोन्नति हो गई है, वो सान फरमा ऑप्टिकल्स एक ये में कलकत्ता गए हैं। कलकत्ता से फिर वो 2 दिन के बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे। फिर वहाँ ट्रेनिंग के बाद फिर अब उनके सफ़र और चालू हो गए हैं। वो शिखर पर पहुँच रहा है, और चढ़ते जाने उसका सफ़र और नया सफ़र शुरू हुआ है। इसलिए आशीष नहीं रहा, ये तो मेरा दिल में एक ठो मलाल है। नहीं रहा मतलब आशीष है, लेकिन वो कलकत्ता जा रहे हैं, ऑन द वे है। स्टील एक्सप्रेस में कलकत्ता जा रहे हैं। 10:30 बजे करीबन 11 बजे तक वो हावड़ा जंक्शन में पहुंच जाएगी। तो वही कह रहे थे कि हम और आशीष कल आए थे, जब वो वहाँ पर बुरुडी के पश्चिमी छोर पर जो वीडियो किया, उसके बाद उसके उपरांत हम लोग बोले चलो हम लोग चलते हो टापू में। तो टापू देखने में बहुत नज़दीक आ रहा था, लेकिन जैसे हम लोग तैरना चालू किए, जैसे जा रहे थे, देखते कि टापू पहुँच ही नहीं रहे। उसके बाद हम लोग देखे कि टापू काफ़ी दूर न लगने लगा, लेकिन हमारा मन में इतनी ऊर्जा थी और इतनी कशिश थी, हम लोग पहुँचेंगे। और मतलब एक्चुअली मतलब फाइनली हम लोग पहुँच ही गए, और वहाँ पर ये किए, और बहुत अच्छा लगा। 2 आदमी मछली पकड़ रहे थे, फिर हम लोग को बोला, फिर उधर से हम लोग आए, घुटने तक एक कमर पानी था, उधर से फिर पैदल चल के आए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जैसे कि सतयुग में वास कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसे कुछ संसाधन नहीं है, सीमित प्रकृति हमारे लिए संरक्षण के लिए है, और वही में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत काल में पांडवों को 14 साल की वनवास और 1 साल की अज्ञातवास मिली थी, तो हम लोग जैसे कि कल जो किए, हम आशीष से बातें कर रहे थे कि देखो हम लोग जैसे कि अज्ञातवास काट रहे हैं, ना हमें कोई जानता है ना कोई पहचानता है, और हम दोनों आगे पीछे ऐसे चल रहे थे, बातें कर रहे थे। और आशीष तो जैसे कल वो एक्चुअल में क्षत्रिय है, जनेऊ था उनके साथ, खाली बदन में ऐसा लग रहा है कि ये गुरु है, हमें सत्य की मार्ग पर ये हमें ले जा रहे हैं कि चलो बस संसार में तुम्हारे लिए और कुछ नहीं रखा है, हम तुम्हें सत्य की दर्शन कराते हैं, सत्य की खोज में। वो हमें सम्मोहित करके जैसे लेके जा रहा अपने पीछे पीछे। हम बोले क्या ना ज्ञान
चाहे आप किसी भी रूप में मिले, आशीष उम्र में हमसे भले छोटे हो सकते हैं, लेकिन उसका मन प्राण इतना शुद्ध, इतना पवित्र है कि शायद किसी में हो, और ऐसा होना भी चाहिए। हम आशीष को क्या शुभकामनाएं देते हैं। आशीर्वाद तो उनके साथ उसके माता पिता जी का है, ये है, दोस्तों का प्यार है, और उसका अच्छे कर्म उसके साथ जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि आशीष तुम, आज हम पर्वत में चढ़े हैं, कल तुम ऐसा उन्नति करो कि ऐसा पदोन्नति करो, ऐसा शिखर में चढ़ो कि एवरेस्ट की बुलंदियों में भी तुम पहुंच जाओ। यही मेरा शुभकामना है और मेरी प्यार है। कहते कहते मेरा मन भर आया है, आंखें रूंध गई है, गला रूंध गए हैं, आंखों में शायद ये होने वाले हैं, क्योंकि आशीष बहुत ही जान है। हमारे आगे विशेष कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि भावनाएं बहुत उमड़ रही है। आशीष हमारे सफ़र को शुरू करने में जो कमिटमेंट, इच्छा शक्ति दिखाए, अपने को पीछे रख के हमको आगे बढ़ाया, तो ठीक है, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम ढलान में हैं, उतर रहे नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।